हेलो, मैंने आपको अपनी साइंस की पिछली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन करवाया था। उस वीडियो में मैंने आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट्स करवाए थे। आज की वीडियो में आपको फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ पार्ट करवाऊँगी। इसका फिफ्थ पार्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप का मतलब है कि जब हम अपनी फसल को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो किसी वजह से ख़राब ना हो जाए। तो जिस जिस वजह से हमारी फसल ख़राब होती है, हम उन वजहों से अपनी फसल को बचाने, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, यानी पेस्ट से अपनी फसल को बचाना। कंट्रोल ऑफ बर्ड्स एंड रेडेंट, यानी बर्ड्स एंड रेडेंट जैसे एनिमल, रैट, ऐसे एनिमल्स के ऊपर कंट्रोल करना। कंट्रोल ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल के ऊपर कंट्रोल करना ताकि जो वाइल्ड एनिमल है वो हमारी फसल को किसी वजह से ख़राब ना कर दे। जैसे कई बार वाइल्ड एनिमल हैं वो खेतों में आ जाते हैं तो वो सारी फसल को ख़राब कर देते हैं ना। आगे है इंसेक्ट कंट्रोल, यानी इंसेक्ट कंट्रोल का मतलब है कि जो हम केमिकल्स अपनी फसल के ऊपर यूज़ करते हैं, क्रॉप्स के ऊपर यूज़ करते हैं, उसका भी लिमिट में कंट्रोल करना ताकि वो हमारी फसल को ख़राब ना कर दे अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करें। अब हम इसको वन बाय वन करेंगे। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट का मतलब है एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल दैट अटैक क्रॉप प्लांट आर कॉल्ड पेस्ट। मतलब किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो अटैक करता है फसल के ऊपर, क्रॉप प्लांट के ऊपर, उसको पेस्ट करते हैं। कोई भी एनिमल हो सकता है वो, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे वायरस, अगर वायरस हमारी फसल के ऊपर अटैक कर दे और फसल को ख़राब कर दे तो वो भी पेस्ट कहलाएगा। अगर बैक्टीरिया हमारी फसल के ऊपर अटैक करके उसको ख़राब कर दे तो वो भी पेस्ट कहलाएगा। इसी तरह बर्ड या कोई एनिमल, रैट या कोई और वाइल्ड एनिमल, फॉक्स, वो भी हमारी फसल के ऊपर अटैक कर दे, उसको ख़राब कर दे तो वो भी पेस्ट ही कहलाएगा। तो हम पेस्ट से बचने के लिए बहुत सारे, यानी अपनी फसल को पेस्ट से बचाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अगर हमें अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी फसल को बचाना है तो उसके लिए हम केमिकल का स्प्रे करते हैं ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी फसल को ख़राब ना कर सके। हम बर्ड्स और रेडेंट से कैसे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल ऑफ बर्ड्स एंड रेडेंट, इसका मतलब है रेडेंट्स एनिमल जैसे रैट हो गया या बर्ड हो गया, अगर वो हमारी फसल को ख़राब कर रहे हैं तो हम अपनी फसल को कैसे बचाते हैं? आप देखोगे कि कई बार आप खेतों में देखते हो ना, स्केलेटन टाइप खड़ा होता है, एक स्टैचू खड़ा होता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो बर्ड्स को दूर भगाता है, क्योंकि बर्ड्स उस पुतले को देखकर, उस स्टैचू को देखकर ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद कोई ह्यूमन बीइंग, यानी कोई आदमी खड़ा है, तो वो उस वहाँ पर उस फसल को ख़राब करने के लिए कम आता है। और बीटिंग ड्रम्स, हम ड्रम को बीट करके पक्षियों को भगा सकते हैं। और यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, हम पटाखों को फोड़ कर या पटाखों को जलाकर भी पक्षियों को फसल से दूर भगा सकते हैं, या रैट जैसे एनिमल्स को फसल से दूर भगा सकते हैं। आगे है कंट्रोल ऑफ वाइल्ड एनिमल, जैसे जो बड़े एनिमल है, जैसे डियर हो गया, फॉक्स हो गया। जैसे एनिमल लाइक डियर, फॉक्स कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप। जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे डियर या फॉक्स, वो भी हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं। वी प्रोटेक्ट दी क्रॉप बाय यूजिंग ऑफ आयरन वायर फेंसिंग। तो हम क्या करते हैं? हम अपने खेत के आसपास आयरन वायर की फेंसिंग लगा देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, ताकि कोई भी जो बड़ा एनिमल है, बिग एनिमल है, वो हमारे खेत में एंटर ना करे और हमारी फसल को ख़राब ना करे। डॉग्स ऑल्सो स्केयर दैम, सो फार्मर केप्ट डॉग फॉर दिस पर्पस। जो बड़े एनिमल हैं वो ज़्यादातर डॉग से डरते हैं, तो कई फार्मर, कई किसान डॉग को अपने साथ रखते हैं ताकि वो बड़े एनिमलों को दूर भगा सके या फसल को बड़े एनिमलों से बचा सके या बिग एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके। आगे फोर्थ है इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? क्रॉप प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट। हम अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम 2 तरीक़ों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है यूजिंग केमिकल इंसेक्टिसाइड। हम इंसेक्टिसाइड्स जैसे केमिकल का प्रयोग कर अपनी फसल को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि इंसेक्ट जो हैं हमारी फसल के ऊपर अटैक ना कर सके। सेकंड है बाय ग्रोइंग मिक्स्ड क्रॉप। अगर हम मिक्स्ड क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो भी इंसेक्ट से फसल को बचाती है। बेटा, इसका अगला पार्ट है
वीड्स एंड वीड कंट्रोल, या आप इसको बोल सकते हो रिमूवल ऑफ वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद क्रॉप। वीड्स वो पौधे होते हैं जो क्रॉप के साथ या जो फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं, जिनको हमने उगाया नहीं हो सकता। जैसे आप ग्रास यानी घास कह सकते हो। मतलब जब हम क्रॉप उगाते हैं, जब हम फसल उगाते हैं, तो उस फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। हमने उनको नहीं उगाया होता, लेकिन वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, तो उनको वीड्स कहते हैं। विच शेयर वाटर एंड न्यूट्रिएंट ऑफ क्रॉप, तो वो हमारी मेन फसल के साथ न्यूट्रिएंट एंड वाटर को आपस में शेयर करते हैं। तो ये वीड कौन कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बाथू और चुलाई। बाथू और चुलाई वीड का एक एग्जांपल है। हम इन अनवांटेड प्लांट को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम इन अनवांटेड प्लांट को 3 तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। विद हैंड, अपने हाथों का प्रयोग करके उनको अलग निकालना, अपरूट करना उसको। बाय रेक, खुरपी का प्रयोग कर कर। और यूजिंग वेडिसाइड्स, वेडिसाइड्स का प्रयोग कर कर। अभी हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है रिमूविंग विद हैंड। वी रिमूव वीड बाय अपरूटिंग इट विद हैंड, यानी हम अपने हाथों से उनकी जड़ों को निकालेंगे 1 बाय 1 करके। हम ऐसे वीड्स को, अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर सकते हैं। बट दिस प्रोसेस टेक मच टाइम, लेकिन ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें एक एक वीड को, एक एक अनवांटेड प्लांट को अपरूट करना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम लेता है। सेकंड है रेक। रेक यानी अपरूटिंग वीड्स बाय यूजिंग खुरपा विच इज़ ड्रिवन बाय हैंड। हम खुरपे का प्रयोग कर कर भी इसको अपरूट कर सकते हैं, इन अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर सकते हैं, और इस खुरपे को हम अपने हाथ से चलाते हैं। थर्ड वन इज़ अ वेडिसाइड। वेडिसाइड क्या है? वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग केमिकल विच कॉल्ड वेडिसाइड। तो वेडिसाइड एक तरह का केमिकल होता है जो इन वीड्स को ख़त्म कर देता है, इन वीड्स को फिनिश कर देता है। लेकिन जब हम वेडिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारी क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन सी होती है। इट इज़ पॉइजनस केमिकल, क्योंकि एक पॉइजनस केमिकल होता है विच पॉल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल, जो एयर को, वाटर को एंड सॉइल को पॉल्यूट कर देगा। इट मीन्स कि जब ये वाटर और सॉइल को पॉल्यूट करेगा तो हमारी जो फसल है वो भी पॉल्यूट एयर लेगी, पॉल्यूट सॉइल लेगी और पॉल्यूट वाटर लेगी, जिससे ये जो केमिकल है वो हमारी फसल के अंदर एंटर कर सकता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच एंटर दी फूड चेन एंड हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, मतलब ये वो सब्सटेंस है जिसको नेचर ख़त्म नहीं कर सकती या जिसको नेचर डिकम्पोज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है वो हमारी फूड चेन में एंटर हो जाता है। और फूड चेन में एंटर होने का मतलब है कि जब हम उस फूड को इनटेक करेंगे तो ये हमारी बॉडी में इनटेक हो जाएगा और ये हमें भी हार्म करेगा। थर्ड वन इज़ अ वेजिटेबल फ्रूट प्रोड्यूस बाय यूजिंग वेडिसाइड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। और जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर हमने इन केमिकल का यूज़ किया होगा और उस वेजिटेबल और फ्रूट्स को जब हम इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म करता है। सेकंड पॉइंट है इसका, सॉरी बेटा, 7th पॉइंट है इसका, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग इज़ द लास्ट स्टेप इन द लाइफ ऑफ क्रॉप। क्रॉप की लाइफ का ये लास्ट स्टेप होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ रिपन्ड क्रॉप और मैच्योर क्रॉप। मतलब कि जब हमारी फसल पक जाती है तो उस फसल को काटना और इकट्ठा करना, यानी जो फसल पूरी तरह से पक चुकी है उस फसल को काटने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्रॉप टेक्स 3 to 4 मंथ फॉर मैच्योर। कोई भी जो फसल है वो 3 से 4 महीने लेती है मैच्योर होने के लिए। इट इज़ डन बाय सिक्कल और हार्वेस्टर मशीन। हम जो हार्वेस्टर है बेटा, एक हाथ से हम जब फसल को काटते हैं, सिक्कल, एक तो हम उससे फसल को कट कर सकते हैं और एक हार्वेस्टर मशीन आती है, एक हम उससे फसल को कट कर सकते हैं। और जब हम सिक्कल का प्रयोग करेंगे तो मैन पावर ज़्यादा लगेगी, और जब हम हार्वेस्ट मशीन का प्रयोग करेंगे तो मैन पावर ज़्यादा नहीं लगती। इसके हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग का मतलब क्या है? आफ्टर हार्वेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप इज़ थ्रेशिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट, मीन्स सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। मतलब जब हम फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उस फसल को हमें बीट कर करके उस फसल में से दानों को, ग्रेन्स को अलग करना पड़ता है। तूड़ी सुनिए ना आपने, तूड़ी, और जब हम ग्रेन को अलग कर देते हैं तो पीछे जो बच जाते हैं उसको तूड़ी बोलते हैं हिंदी में।
इट इज़ डन बाय क्रशिंग दी वीट विद द हेल्प ऑफ एनिमल। और ये प्रोसेस या तो हम हाथ से जो फसल है उसको बीट करें या हम उस क्रॉप के ऊपर एनिमल्स को चला दें, ताकि जो वो फसल है या वो वीट है या वो जो ग्रेन है वो पूरी तरह से क्रश हो जाए और वो सेपरेट हो जाए चार्फ से, यानी तूड़ी से। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम क्रश्ड व्हीट। जब क्रश्ड व्हीट से हम ग्रेन को साइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प से जब हम तूड़ी को अलग करते हैं और दानों को अलग करते हैं, यानी कणक को अलग करते हैं, यानी वीट को अलग करते हैं या ग्रेन को अलग करते हैं, उसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग का मतलब होता है तूड़ी को और कणक को या फसल को या ग्रेन को अलग करना, उसको विनोइंग बोला जाता है। तो इसमें 3 प्रोसेस आते हैं। पहले होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना। थ्रेशिंग का मतलब होता है फसल में से ग्रेन को अलग करना मतलब निकाल देना। उसके बाद होता है विनोइंग होता है सेपरेट करना। थ्रेशिंग का मतलब होता है निकालना, विनोइंग का मतलब होता है सेपरेट करना तूड़ी को और फसल को। तो आजकल हार्वेस्टिंग और विनोइंग का प्रोसेस एक साथ ही हो जाता है कंबाइन मशीन के थ्रू। ठीक है बेटा। आगे है हार्वेस्ट सीज़न। तो जब इंडिया में जब किसान फसल को काटते हैं ना, तो उसके लिए वो खुशी मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में इस खुशी को अलग अलग नाम दिया गया। तो इन इंडिया हार्वेस्ट सीजन हैव मैनी डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। तो स्टेट के अकॉर्डिंग इस हार्वेस्टिंग सीज़न को अलग अलग नाम दिया गया है, क्योंकि फसल को काटना वो उनके लिए एक फेस्टिवल होता है। तो पंजाब में इसको बैसाखी कहा जाता है, असम में इसको बिहू कहा जाता है, केरला में इसको पोंगल कहा जाता है। तो देयर आर डिफरेंट नेम फॉर दी वन फेस्टिवल ऑफ फार्मर। तो किसानों के एक ही फेस्टिवल को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लास्ट वन इज़ द स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है कि फसल को बचा कर रखना, स्टोर कर रखना, ताकि हम पूरा साल उस फसल का प्रयोग कर सकें। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप आर रिक्वायर्ड टू स्टोर सेफली, सो वी यूज़ इट फॉर होल ईयर। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद अगला स्टेप होता है कि उस फसल को बचा कर रखना, स्टोर कर रखना, ताकि सारा साल हम उसका प्रयोग कर सकें, क्योंकि हर फसल हर सीज़न में नहीं लगती। सो वी ड्राइड दी क्रॉप इन दी सनशाइन बिफोर स्टोरिंग। तो स्टोर करने से पहले हम फसल को धूप के नीचे सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर, ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर को कम किया जा सके। फार्मर स्टोर ड्राइड क्रॉप एट होम इन मेटल ड्रम्स। किसान क्या करते हैं? किसान उस सूखी हुई फसल को, यानी जिसको उन्होंने धूप लगवाई है, उस फसल को मेटल ड्रम्स के अंदर या जूट बैग्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ड्राइड नीम लीव ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। मतलब हम नीम के पत्तों का भी, सूखे नीम के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जो फसल है उसमें कोई भी कीड़ा ना लगे। हम सूखे हुए नीम के पत्ते उस फसल के क्रॉप के अंदर डाल देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज लाइक रेफ्रिजरेटर। आप कणक को, वीट को या ग्रेन को ऐसे ही सुखा सकते हो, लेकिन सुखाकर स्टोर कर सकते हो, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं उनको आपको कोल्ड स्टोरेज यानी ठंडी जगहों पर रखना पड़ता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। और आगे हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे, और उसके बाद आप मुझे बताना कि अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी करने कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।